Hello students. Now today we have to remaining part of exercise 1.3. So now let's start with questions. Question number 8. Exercise 1.3, question number 8. What universal sets would you propose for each of the followings? आपको इस सेट में ये आपके पास क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स. द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स. ये क्वेश्चन हमारे पास है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स. इसमें आपको ये बताना है इसका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा. ठीक है ना. इसमें आपको ये बताना है कि इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है. तो भाई यूनिवर्सल सेट क्या होता है. इसका यूनिवर्सल सेट ये होता है कि जितने भी हमारे पास ट्रायंगल्स हैं उन सबका सेट अगर हम ले लें तो ये इसका यूनिवर्सल हो सकता है. ठीक है. तो इसका यूनिवर्सल आपके पास बनेगा. चलिए तो लिखेंगे फॉर द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स. फॉर द सेट्स ऑफ right triangles for the sets of right triangles आपके पास हो जाएगा the universal set can be the universal set can be the set of triangles. Can be the set of triangles or the can be the set of triangles or the set of polygons. ठीक है. अब ये जो ट्रायंगल्स हमारे पास है इसका यूनिवर्सल क्या हो सकता है. जितने भी आपके पास राइट ट्रायंगल्स हैं उनका यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या हो सकता है कि ट्रायंगल्स ऑफ. ठीक है ना. यहाँ पर आपके पास क्या हो सकता है द यूनिवर्सल सेट ऑफ द सेट ऑफ ट्रायंगल्स. ठीक है. यानी जितने भी आपके पास ट्रायंगल्स हैं उनका सेट हो सकता है और द सेट ऑफ पॉलीगन्स या फिर जो भी हमारे पास पॉलीगन्स होते हैं उन सभी का हम यहाँ पर सेट ले लेंगे. ठीक है. तो ये हमारे पास इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है. तो सेकंड नंबर देखते हैं द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल्स. द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल्स. The set of isosceles triangles. ठीक है ना. isosceles triangles क्या लिखा हुआ है isosceles. एक मिनट. ठीक है. isosceles से लिखा हुआ है isosceles triangles. तो भाई यहाँ पे कह रहा था सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल्स. इसमें आपके पास यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है. तो देखिए इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है कि आइसोसेल्स ट्रायंगल्स में भी अगर यही हम इसी क्वेश्चंस की बात कर लें तो सेट ऑफ ट्रायंगल्स अगर हम जितने भी हमारे पास ट्रायंगल्स होते हैं उन सबका सेट ले लें अगर वो यूनिवर्सल सेट है तो आइसोसेल्स उसमें आ जाएगा. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर द सेट ऑफ आइसोसेल्स for the set of isosceles triangles the universal set can be the set of triangles or the set of polygons. ठीक है ना. तो ये आपके पास या तो आप कह सकते हैं कि सेट ऑफ ट्रायंगल्स होगा या तो कह सकते हैं कि सेट ऑफ पॉलीगन्स होगा. और दी सेट ऑफ टू डायमेंशनल फिगर्स. तो
आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में आपके पास जो यूनिवर्सल सेट बनेगा वो आप कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, जितने भी आपके पास सेट ऑफ ट्रायंगल्स हैं वो अब इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है, या फिर सेट ऑफ पॉलीगन्स कह सकते हैं इसका यूनिवर्सल सेट, या फिर कह सकते हैं सेट ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर्स। तो ये भी आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का यूनिवर्सल हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 है a इज इक्वल टू 135, b इज इक्वल टू 246 एंड c इज इक्वल टू 02468 02468। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू दिस टर्म, b इज इक्वल टू दिस टर्म एंड c इज इक्वल टू दिस सेट है आपके पास। Which of the following may be considered as universal set for the 3 sets A, B and C, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट इनका देखना है और आपके पास नंबर फर्स्ट कह रहा है इनमें से कौन इनका यूनिवर्सल हो सकता है। पहला दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम इस सेट को क्या लेट कर लें, इस सेट को हमने लेट कर लिया कैपिटल X, ठीक है। इस सेट को हमने कैपिटल X लेट कर लिया। अब आप देखो यहाँ पर ये जो सेट A है, क्या इसमें कैपिटल X A के सारे एलिमेंट हमारे पास कैपिटल X में है। देखो 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है। तो आपके पास यहाँ से क्लियर है, इट इज क्लियर दैट A इज द सबसेट ऑफ X, यानी A के सारे एलिमेंट X में हैं, ठीक है। A के जो भी एलिमेंट्स है वो सारे आपके पास क्या है, X में बिलोंग कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं A सबसेट X है। चलिए B सबसेट देख लेते हैं कि नहीं। तो 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है। इसके सारे एलिमेंट हमारे पास इस X में जो हमने लेट किया हुआ है। तो ये की भी क्या है हमारे पास, B इज द सबसेट ऑफ X। एंड आल्सो C को देख लेते हैं भाई, 0 हमारे पास 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है, लेकिन 8 नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, C डज नॉट सबसेट ऑफ X। तो ये सारे आपके पास सबसेट होने चाहिए तभी इसका यूनिवर्सल हो सकता है। तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सो X इज not a universal set, X is not a universal set of किसका, A, B and C। तो ये हमारे पास का क्वेश्चन हो गया। सेकंड नंबर भी ऐसे ही कह रहा है। चलिए सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं। सेकंड नंबर यहां से कह रहा है 5। सेकंड नंबर 5 के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो 5 को भी हम X लेट कर लेते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पर तो सिंगल ही दिया है, कोई बात नहीं, तो 5 रन दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 5 क्या कह रहा है, क्या 5 आपका A के सारे एलिमेंट्स 5 में है। 5 तो आपके पास नल सेट होता है, सेंस 5 इज अ नल सेट। और नल सेट में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है तो आप कह सकते हैं कि A के कोई भी एलिमेंट हमारे पास 5 में नहीं है, यानी A डज नॉट सबसेट ऑफ 5। और फिर B डज नॉट सबसेट ऑफ 5, आल्सो C डज नॉट सबसेट ऑफ 5। देन आप कह सकते हैं कि 5 इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट, इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट ऑफ A, B and C, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया है। ऐसे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हैं। थर्ड नंबर आपके पास क्या रहा है, थर्ड नंबर में हमारे पास गिवन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। और यहाँ पर इसको हम कैपिटल X लेट कर ले रहे हैं, ठीक है। ए हमारे पास क्या गिवन है, मिटा दिया मैंने इसको, एज कर दिया, आप इसको दोबारा से लिख लेंगे। तो ए हमारे पास है 135 135, B इज इक्वल टू है 246 एंड C इज इक्वल टू 02468 02468। तो अभी आप इसको देख सकते हैं कि हमने इसको लेट X लेट किया हुआ है। तो आप देखिए A के सारे एलिमेंट जो हमारे पास हैं 1 है 3 है 5 वो सारे X में है हमारे पास। तो इट इज क्लियर दैट
ए इज द सबसेट ऑफ एक्स बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट हमारे पास किस में बिलोंग कर रहे हैं, एक्स में बिलोंग कर रहा है। 1 भी बिलोंग कर रहा है एक्स में, 3 भी बिलोंग कर रहा है एक्स में, और 5 भी बिलोंग कर रहा है एक्स में। सिमिलरली बी को देखेंगे हम, तो बी के भी आपके पास जो एलिमेंट्स है वो सारे बिलोंग कर रहे हैं एक्स में। देखो 2 बिलोंग्स टू एक्स एंड आल्सो 4 बिलोंग्स टू एक्स एंड आल्सो 6 बिलोंग्स टू एक्स। सो नाउ बी इज द सबसेट ऑफ एक्स। सी को देखते हैं भाई, सी हमारे पास देखिए 0 आपके पास बिलोंग कर रहा है एक्स में, एक्स सेट में, और 2 बिलोंग कर रहा है आपके पास, 4 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, 6 भी बिलोंग कर रहा है और 8 भी बिलोंग कर रहा है। तो कह सकते हैं कि सी इज आल्सो ए सबसेट ऑफ एक्स। तो ये तीनों ही सबसेट है। सो कैपिटल एक्स इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी एंड सी, यानी जो अब हमने इसको कैपिटल एक्स जो ऐड किया हुआ है वो हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हैं, तो ये आप होमवर्क में लिख लीजिएगा, इसको कर लेंगे। तो ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप राइट डाउन कर लीजिए और इसको आप लगा लीजिएगा। आगे हम लोग अपने डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे जो कि आगे आपके पास एक्सरसाइज के लिए होंगी, ठीक है। तो आगे डेफिनेशंस को डिस्कस कर लिएगा, इसको देख लेंगे। ये आप होमवर्क के लिए हम दे रहे हैं, इसको आप कर लीजिएगा। चलिए, तो अब हम लोग आगे वाली एक्सरसाइज के लिए हम लोग कुछ और डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। भाई सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ऑपरेशंस, तो भाई ऑपरेशंस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो देखिए ऑपरेशंस के बारे में आप पहले भी जानते रहे हैं। मैथमेटिक्स में आपने नंबर्स में कुछ ऑपरेशंस लगाते रहे हैं अभी तक। तो नंबर्स में कौन कौन से ऑपरेशन लग सकते हैं भाई? हमारे पास सपोज दैट 2 नंबर हैं, तो 2 नंबर के बीच में क्या हो सकता है? 2 नंबर को आप प्लस कर सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर्स को आप माइनस कर सकते हैं, 2 नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास ऑपरेशंस है। 2 नंबर के बीच में क्या हो सकता है? डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना, इनटू हो सकता है, और प्लस होता है, एडिशन हो सकता है। तो ये क्या है? ऑपरेशंस करते हैं। तो नंबर्स के ऑपरेशन क्या है? प्लस माइनस इनटू, ठीक है। तो ये नंबर्स के ऑपरेशंस हैं। जैसे आप सपोज दैट आपके पास कोई एलिमेंट्स है यहाँ पर 2 और 3, तो अगर इसमें ऑपरेशंस लगा रहे हैं आपके पास एडिशन का, तो एडिशन का ऑपरेशन लगाते हैं तो 2 + 3 क्या हो जाएगा? 5। तो ये नंबर्स का ऑपरेशन है। तो ऑपरेशंस क्या है यहाँ पर? ये ऑपरेशंस है आपके पास प्लस, तो ये एडिशन ऑपरेशन हो गया यहाँ पर। अभी आप इसको माइनस कर देते हैं, सपोज दैट 2 में 3 को माइनस करेंगे, -1 आएगा, या 3 में 2 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये माइनस क्या है? माइनस भी हमारे पास नंबर्स का एक ऑपरेशन है। अभी हम बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पर 2 3 आपके पास है और इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का यूज करते हैं, देन 2 × 3 = क्या होगा? 6 हो जाएगा। तो ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हो जाएगा। तो ये हमारे पास नंबर्स की ऑपरेशंस हैं। अब हम बात कर रहे हैं, हमारे पास सपोज दैट 2 सेट है, तो सेट्स के बीच में ऑपरेशंस क्या हो सकता है? तो सेट्स के बीच में आप ऑपरेशंस यहाँ पर देखेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन, ये 2 चीजें हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो 2 सेट्स के बीच में यूनियन हो सकता है और हमारा इंटरसेक्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं यूनियन क्या चीज है, ठीक है। चलिए यूनियन के बारे में बात करते हैं। तो यूनियन में आप एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि यूनियन में जब आप निकालते हो, यूनियन ऑफ सेट्स की बात करें, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स की बात करें, तो यूनियन ऑफ सेट्स, सेट का जो आपके पास यूनियन निकालते हैं तो उसका ये सिंबल है, ठीक है, और इंटरसेक्शन का ये सिंबल है। तो मेनली आप बस ये याद रखें कि 2 सेट्स आपके पास है, जब आप उसका यूनियन निकाल रहे हो तो उसमें सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे। सपोज दैट 2 सेट हैं ए और बी, तो ए में जितने एलिमेंट्स होंगे, बी में जितने एलिमेंट्स होंगे, वो सारे एलिमेंट्स एक साथ आप लिखोगे, ठीक है ना। तो उसमें सारे एलिमेंट्स एक साथ लिख देंगे तो वो हमारा उसका उन 2 सेट का यूनियन हो जाएगा। सपोज दैट ए = हमारे पास है 1 2 3 एंड बी = हमारे पास है 4 5 6। तो ये 2 सेट्स हमारे पास हैं। तो अगर आप इसका यूनियन निकाल रहे हो, ए यूनियन बी, तो इसका यूनियन क्या होगा? इसके इसमें सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। तो सारे एलिमेंट्स लिख दो भाई। ए में कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, सपोज दैट आपके पास कभी इसमें रिपीट टर्म्स हो जाते हैं, तो रिपीट टर्म आप जानते हो सेट में रिपीट टर्म्स आपके पास नहीं होते हैं, उसमें अगर कोई रिपीट हो रहा है टर्म्स तो वो केवल एक बार ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो सपोज करें अगर हमारे पास वैल्यू है 2 4 6 एंड बी = 2 8 9, तो देखिए इसमें 2 रिपीट कर रहा है, तो अगर आप इसका यूनियन निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 4 6 8 9, तो ये हमारे पास इसका यूनियन हो जाएगा। अब अगर इसमें हम कंडीशंस की बात करें तो इसका मतलब हमारे पास में कंडीशंस क्या हो जाएगी
कि x such that x belongs to A, x such that x belongs to A and x belongs to B। तो ये हमारे पास यूनियन की कंडीशन है कि x हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट्स हो रहा है कि जो A में भी बिलोंग कर रहा है और B में भी बिलोंग कर रहा है, दोनों एक साथ आप ले रहे हो, ठीक है ना, x belongs to A and also x belongs to B। तो ये हमारे पास यूनियन की कंडीशंस है। तो डेफिनेशंस की बात करें, थोड़ी सी डेफिनेशंस लिख लेंगे इसमें यूनियन की। तो चलिए इसकी डेफिनेशंस हम लोग लिख लेते हैं यूनियन ऑफ सेट्स की। तो लिखेंगे लेट A एंड B, लेट A and B be any two sets, ठीक है, लेट A and B be any two sets। तो so the union of A and B is the set which contains let A and B be any two sets. So the union of A and B is the set which contains A and B, which contains all the elements of A and also B, ठीक है ना, which contains all the elements of A and also B, and the common elements being taken only once, and the common elements being taken only once, the symbol, ठीक है ना, हाँ तो ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है कि द लेट A एंड B बी एनी टू सेट्स। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, यूनियन ऑफ A एंड B, ठीक है ना। तो A और B का यूनियन क्या होगा, इज द सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A एंड आल्सो B। तो मतलब आपके पास A एंड B में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको कंटेन्स करता है यूनियन, एंड द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग ओनली वंस। तो कॉमन एलिमेंट्स आपके पास क्या हो, केवल एक बार लिखा जाएगा, ठीक है। और ये इसमें इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया है कि इसमें यूनियन को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और ये इसकी कंडीशन है, कंडीशन लिख लेंगे यहाँ पे कि A यूनियन B इज इक्वल टू क्या होगा, A यूनियन B इज इक्वल टू क्या होगा, x such that x belongs to A and x belongs to B। ये इसकी कंडीशंस हो जाएगी। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनको आप देख सकते हैं कि A आपके पास ये है, B हमारे पास ये है। तो जब आप यूनियन लेंगे तो A के भी सारे एलिमेंट्स लेंगे, B के भी सारे एलिमेंट्स लेंगे, तो वो आपका यूनियन हो जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास ये भी एक एग्जांपल है, मैंने क्या कहा था यहाँ पर कि आपके पास जो कॉमन एलिमेंट्स है वो केवल एक बार आप लिखोगे। तो देखिए यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स था तो हमने सिंगल एक ही बार लिखा हुआ है, बाकी सारे एलिमेंट्स भी हमने यहाँ पर राइट डाउन कर लिए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास है सेट्स का यूनियन, ठीक है। इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, अब देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं, अच्छा एक चीज और है, अब इसमें हम बात कर रहे हैं इसका वेन डायग्राम क्या होगा। वेन डायग्राम भी देख लेते हैं, यूनियन का वेन डायग्राम क्या होगा। सपोज करें ये कोई सेट है A और ये हमारे पास एक सेट है B, ठीक है। ये हमने एक सेट बना लिया है और ये हमने क्या बना लिया, एक यूनिवर्सल सेट के अंदर इसको बंद कर दिया। तो अब इसमें वो आपको सेटिंग करनी है कि जो आपके पास क्या है, इसमें ऐसे आपको सेटिंग करिएगा जो कि यूनियन है। यूनियन में क्या होता है, दो एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप एंड मत करिएगा क्योंकि अभी आपको वो भी लिखना है, और कर लीजिएगा। यूनियन में क्या होता है, और होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। और जब इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा, एंड हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं इंटरसेक्शन में। कॉमन मतलब जो आपके पास ए और बी दोनों में है, ठीक है। तो एक्स बिलोंग्स टू एंड एक्स बिलोंग्स टू, तो इंटरसेक्शन में आपके पास एंड लगेगा और यूनियन में आपके पास और लगता है, ठीक है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं ए और बी का वेन डायग्राम देख रहे हैं। तो ए को भी कंटेन करे और बी को भी कंटेन करे और कॉमन एलिमेंट्स एक बार, ठीक है। तो ये देखिए कॉमन पार्ट्स भी हमने यहाँ पर कुछ दिखा दिए, सपोज कॉमन है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं।
तो ये अगर आप इसको इस तरीके से कर देते हैं, इस तरीके से दिखा रहे हैं लाइनिंग से, तो ये लाइनिंग हमारे पास क्या शो कर रही है कि ये हमारा कौन सा पार्ट शो कर रहा है यहाँ पे, ए यूनियन बी। ठीक है, आप लाइनिंग पूरी इसे बना लीजिएगा। तो ये इसका वेन डायग्राम हो गया। शेडिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या है, ये शेडिंग पॉइंट हमारे पास क्या दिखा रहा है, ए यूनियन बी। तो ये ए यूनियन बी का क्या है, वेन डायग्राम है। और ये इसकी कंडीशन है यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। और ये इसके अपने पास डेफिनेशन है, इसको आप देख लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि हमारा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ओके, अच्छा कुछ प्रॉपर्टी भी हैं, तो कुछ प्रॉपर्टी की भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। पहले प्रॉपर्टीज की डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट कह रहा है, नंबर फर्स्ट आपके पास है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी। तो चलिए हमारे पास दो सेट ए और बी हैं, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, बी यूनियन ए के। आप ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये कहता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को ये यूनियन ऑफ सेट्स क्या करता है, फॉलो करता है। दूसरा हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, तो ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ठीक है, तो सपोज करें आपके पास ए बी सी तीन सेट हैं, ये हमारे पास क्या है, थ्री सेट हैं। तो अगर हमारे पास तीन सेट है तो आप कह सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। ठीक है, आप ए यूनियन बी लीजिए और फिर इसका सी से यूनियन करिए, या फिर आप बी यूनियन सी लीजिए और उसका ए से यूनियन करिए, तो आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ है। तो ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स। और अगर आप ये कहें कि फाई आपके पास, फाई इज द आइडेंटिटी, फाई हमारे पास क्या है, कोई आइडेंटिटी एलिमेंट्स है। ठीक है, ऑफ यू, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट का है। यूनिवर्सल सेट से हमने फाई क्या लिया, एक आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया है। तो सपोज करें आपके पास अगर हम ए यूनियन फाई निकालते हैं, ठीक है ना, ए का फाई के साथ यूनियन निकाले तो क्या होगा, वही सेट आपके पास मिलता है। तो ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी है। अब बात करते हैं नंबर 4 की, वो आपके पास है आइडेम्पोटेंट लॉ। इसमें क्या होगा आपके पास, आइडेम्पोटेंट लॉ। तो इसमें आपके पास क्या होगा, अगर आपके पास ए कोई सेट है और उसका उसी सेट से खुद से ही आप यूनियन लेते हैं, तो वो आपके पास सेम सेट ए के इक्वल आता है। ठीक है ना, ए यूनियन ए क्या होता है, ए के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ यू। यूनिवर्सल सेट का लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ यू। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यू यूनिवर्सल सेट की बात हो रही है। तो इसमें क्या होता है, अगर यूनिवर्सल सेट के साथ, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के साथ हम क्या लेते हैं, ये देखिए यूनियन थोड़ा सा बड़ा होता है और यू, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ये इस तरीके से यू बना होता है और इसमें यू ना बन के ऐसे फैला होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो यू का अगर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर यूनियन ले रहे हैं ए के साथ, तो ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट यू के ही इक्वल होता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट बहुत बड़ा सेट है, तो आप किसी भी सेट के साथ उसे यूनियन लेंगे तो यूनिवर्सल सेट ही आपको मिलेगा। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ए यूनियन बी करें या बी यूनियन करें, दोनों इक्वल होते हैं। एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स, ए यूनियन फाई आपके पास है तो आपके पास ए के इक्वल होगा। आइडेम्पोटेंट लॉ को फॉलो करता है, अगर हम खुद का खुद के साथ यूनियन लेते हैं तो ए के इक्वल होगा। लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट को भी फॉलो करता है, यूनियन अगर हम लेते हैं किसी सेट के साथ तो किसके इक्वल आता है, यूनियन के इक्वल आता है। तो ये हमारे पास, ये इसका आपके पास डिस्क्राइब मैंने किया है, तो इसको आप अच्छे से राइट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो इसको राइट डाउन करने के बाद आप अपने कॉपी पर इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। तो आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है,
तो आगे हमारा जो डिस्कशन होगा वो आपके पास डिस्कशन होगा। अभी यूनियन का डिस्कशन किया है, उसके बाद हम लोग इंटरसेक्शन का डिस्कशन करेंगे और कुछ और भी हमारे पास हैं आपके पास टॉपिक्स, उनका डिस्कशन करके फिर हम लोग नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज पर चलेंगे। ओके, थैंक यू।